नमस्कार। अवैध शराब को लेकर जो है भगतपुरा मंडी ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सुपुर्द किया एसडीएम महोदय को। अवैध शराब की बिक्री को लेकर व अवैध शराब की जो दुकानें हैं, एक परचून की दुकान की तरह जो है घर घर खोल दी गई है और अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। उसको लेकर ग्रामीणों में रोष है और कुछ ग्रामीण जेतारण उपखंड मुख्यालय पर पहुंचे और एसडीएम महोदय को अवगत करवाया कि क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से अवैध रूप से ब्रांचें खोल दी गई है, जिन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है क्योंकि आम जन को परेशानी होती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम पप्पू घटाद है सर जी। ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराया जी। से हम आए हैं रास जी। तो हमारे गांव में क्या है सर, एक दुकान ग्राम पंचायत मंडी चौराया भीमगढ़ चौराया पे एक आउंटिन दुकान स्थित है। जी। उसके बावजूद भी जी। जो ये विरोध गैर कानूनी जो ग्राम पंचायत भगतपुरा में गांव में 10 से 15 दुकानें शराब की डाल के वो शराब बेची जा रही है। मुखियाधारी कौन है, इस बारे में कोई जानकारी है आपको? किसके पास लाइसेंस है? लाइसेंस तो सर एक दुकान एक ग्रुप में एक दुकान भगतपुरा ग्राम पंचायत भगतपुरा भीमगढ़ में चौराया पर एक दुकान आवंटन है और वो एक ही दुकान गवर्नमेंट ने उसको आवंटन कर रखी है। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं कि सर अवैध किराने की आड़ से किराने की दुकान लगा रखी है। गांव भगतपुरा में किराने की दुकान से अवैध शराब बेची जा रही है और मंडी चौराहे से लेके हमारा भगतपुरा जो क्रेशर और जो ये हमारे गांव के पास में जो श्री सीमेंट की कॉलोनी है उसके पास में और गांव में हर 50 मीटर हर 150-200 मीटर पे ये अवैध शराब की दुकानें लगाई जा रही है, लगाई गई है, बेची जा रही है, शराब बेची। आबकारी विभाग के संज्ञान में है या क्या गश्ती दल वहां गश्त कर रहा है? कोई आबकारी विभाग में संज्ञान में नहीं है साहब। आबकारी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन भी अभी तक इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहा है। और ग्राम पंचायत भगतपुरा में हमारे ऐसे नौजवान साथी जो 30-30 साल के युवा, वो उसकी शराब की लत से उसकी मौत हो गई है और उसकी जो औरतें विधवा हो गई है और विधवा होने का कारण यही है कि वो शराब की लत से उनकी मौत हो गई है और औरतें विधवा हो गई है। और उनके छोटे छोटे जो अभी लेटेस्ट में 7-8 साल के बच्चे हैं। सुरेश सनोप देवी जी जो अभी हाल ही में कल परसों उसकी मौत हुई है शराब की लत से। शराब में वो आदी था, उसके बीवी बच्चे अभी दुखी हो गए। उसकी एसडीएम महोदय से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा एसडीएम महोदय? हमारे एसडीएम महोदय जी ने हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके और इसके ऊपर कार्रवाई करके अमल करेंगे। और हमारे जो जेतान के जो मंत्री महोदय हैं श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब, उसको भी हम ज्ञापन देके आए आज। तो उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और जल्द ही ये अवैध शराब की दुकानें बंद कराई जाएगी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? नैना कटाद है सर मेरा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगतपुरा पंचायत है, उसमें क्या हो रहा है कि आजकल जो एक आवंटित ठेका था उसकी आड़ में कम से कम 10 से 11 अलग जो इलीगल ब्रांचें चलाई जा रही हैं और उस ब्रांचों के कारण क्या हो रहा है कि जो लोगों को वो ब्रांच वाला जो मालिक आना है वो मालिक क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। जब तक पेमेंट आता है स्टेटमेंट का, उससे पहले उनको 1 महीने तक उधार पिलाते हैं। उसके बावजूद क्या करते हैं कि उधार पिलाने 1 महीना पूरा हो जाता है, पेमेंट आ जाता है उनका, तो सारा पेमेंट वहीं छीन लेते हैं। तो बच्चों को एक तो पोषण नहीं मिल पा रहा और जो युवा साथी इसमें आदी होके मर जा रहे हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जा रही हैं और समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि हर बंदा यही चाहता है कि मैं एक नया ठेका खोलूं और मैं कमाऊं इसमें। तो क्या पूरा माहौल ऐसा डल गया है और हर बंदा कोई किराना की आड़ में, कोई दूध की आड़ में, कोई किसकी आड़ में, सारे चारों मेहर ये ठेके चले जा रहे हैं। तो ठेके चलाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ से मिल रहा है कि कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई नहीं होती है। प्लस ये है कि कोई लोकल लीडर है तो वो भी इस पर कुछ बखेड़े पर कतराते हैं
और आज हमने जतान जाके एसडीएम महोदय साहब को भी ज्ञापन दिया, प्लस कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी को भी हमने ज्ञापन दिया। उन दोनों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके गांव में ये जो अवैध ठेके चल रहे हैं उनको जल्द ही बंद करवाएंगे, ऐसा हमारे को आश्वासन मिला है। बिल्कुल, प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को अवगत करवा दिया गया है इनकी ओर से। क्या कुछ इसमें कार्यवाही होती है, क्या इन अवैध ब्रांचों पर लगाम लगती है, अंकुश लगता है और क्षेत्रवासियों को राहत मिलती है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।